धर्मियों के लिए भारत में जगह नहीं है, उनका स्थान पाकिस्तान है। वो समय पर पहुंच जाए क्योंकि यहाँ विकास का राफेल उड़ चुका है। ये कोई साधु संत का प्रवचन नहीं है, ये किसी सड़क छाप दबंग की धमकी लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये धमकी माघ मेला जैसे धार्मिक मंच से दी गई है और ये शब्द है सतुआ बाबा की, जिन्होंने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने क्या कहा, सवाल यह है कि किस हक से कहा, किस भरोसे पर कहा और किस कानून की छूट लेकर कहा। और जब यही बाबा माघ मेला में लैंड रोवर और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखते हैं तो सवाल धर्म से निकलकर सीधे सिस्टम पर आकर टिक जाते हैं। आखिर कौन है ये सतुआ बाबा और इनकी असल पहचान क्या है? सतुआ बाबा खुद को हिंदू संत और धार्मिक प्रचारक बताते हैं, लेकिन उनका असली नाम, उनका कोई प्राचीन अखाड़े से जुड़ाव या कोई मान्यता, ये सब पब्लिकली मौजूद नहीं है। वे उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक आयोजनों में दिखाई देते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनकी पहचान साधना, त्याग या करुणा से नहीं बल्कि उग्र भाषा, धमकी भरे तेवर और हम बनाम वो की राजनीति से बनती जा रही है। सवाल यह है कि अगर कोई संत हिंसा की भाषा बोले तो वो संत कैसे रहा? खैर, सतुआ बाबा पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। पहले भी वो भड़काऊ बयानों की वजह से आलोचना झेल चुके हैं और सुर्खियां बटोर चुके हैं। धार्मिक मंच से ऐसे शब्द बोलना जो समाज को बांटे उन्हें लगातार सुर्खियों में लाता रहा है। हर बार पैटर्न वही रहता है, एक तीखा बयान, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, समर्थकों की तालियां, फिर प्रशासन की चुप्पी। और यही सवाल उठता है कि क्या ये सब धर्म के नाम पर छूट है या कानून की नाकामी? माघ मेला के दौरान दिया गया उनका बयान सिर्फ एक राय नहीं है। जब कोई व्यक्ति खुले मंच से किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो उकसावा होता है। धर्म का मंच समाज को और लोगों को जोड़ने के लिए होता है, डराने के लिए नहीं। जब कोई बाबा कहता है कि उनकी जगह पाकिस्तान है तो सवाल उठता है, क्या देशभक्ति अब बाबाओं के हाथ में रह गया है? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब बाबा बांटेंगे? क्या संविधान की जगह अब माइक और भीड़ ने ले ली है? वैसे इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में आने वाले बाबाओं में सतुआ बाबा अकेले नहीं है। इस सूची में कई नाम हैं, जिसमें सबसे पहला है यति नरसिंहानंद का, जो खुले मंचों से एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसक बयान देते रहे हैं। यहाँ तक कि वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरा नाम है बजरंग मुनि का, जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रह चुके हैं। एक और बाबा है कालीचरण महाराज, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक बयान देकर सुर्खियों में आए थे और विवादों में आए थे। इन सब में एक कॉमन बात यह है कि ये सभी तेज बयान, जहर भरी भाषा और सस्ती लोकप्रियता के कायल लगते हैं। लगता है जैसे नफरती बयान, लाइमलाइट पाना, फॉलोअर्स बढ़ाना और ताकत दिखाना अब इनके लिए शॉर्टकट रास्ता बन गया है। माघ मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हर साल आयोजित होता है। यह साधना, स्नान और आध्यात्मिक शांति का पर्व माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ऐसे मेले को नफरत और ताकत प्रदर्शन का मंच बनाया जा रहा है? जब साधु संतों की जगह वीआईपी काफिले, महंगी गाड़ियां और उग्र भाषण दिखे तो आस्था पीछे और सत्ता आगे आ जाती है। सतुआ बाबा के पास लैंड रोवर और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियां हैं। गाड़ी देखकर लोग पूछते हैं कि एक साधु के पास इतना पैसा आता कहां से है, जिसका उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन सवाल तो फिर भी बना हुआ है कि पैसा आता कहां से है। ना ही वो बिजनेसमैन है, ना ही सांसद है और ना ही विधायक है, फिर भी इतनी महंगी गाड़ियों के लिए रकम कहां से आता है, पैसे कहां से आता है? खैर, जिस तरह का बयान ये बाबा लोग दे रहे हैं, अगर यही बात कोई आम आदमी देता तो अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। सवाल सीधा है, क्या बाबा होने से कानूनी ढीला हो जाता है? प्रशासन की चुप्पी कई बार मौन समर्थन जैसी लगती है और यही सबसे खतरनाक संकेत है। सतुआ बाबा का बयान एक व्यक्ति की जुबान की फिसलन नहीं है, यह उस सोच का आईना है जिसमें धर्म को डर का हथियार बनाया जा रहा है। आज सतुआ बाबा है, कल कोई और बाबा होगा। अगर सवाल नहीं पूछे गए तो कल जवाब देने वाला कोई नहीं बचेगा या फिर कोई जवाब देना नहीं चाहेगा। बाकी आखिर में एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि राज्य का पूरा प्रशासन, शासन और महकमा उन्हीं के हवाले है। सवाल यह है कि क्या जब ये बाबा लोग ऐसे बयान देते हैं तो सीएम योगी उन पर कार्रवाई ना करके उन्हें मौन समर्थन देते हैं? क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, और जो तोड़े वो संत नहीं, संकट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।